राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। आज हम जानेंगे महाभारत काल से अब तक अस्तित्व में मौजूद कुछ प्राचीन गांव और नगर के बारे में। भारत एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र है और इसकी जड़ें हजारों वर्षों से गहरी बसी हुई हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कई स्थान आज भी मौजूद हैं और कुछ गांव एवं नगर ऐसे हैं जिनके नाम महाभारत काल से अब तक नहीं बदले गए। तो वह नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। पहला, हस्तिनापुर, कौरवों की राजधानी। हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी। यह नगर राजा हस्ती द्वारा स्थापित किया गया था और यहीं से धृतराष्ट्र, पांडु, भीष्म, दुर्योधन और अन्य कौरव पांडवों ने शासन किया था। आज हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ महाभारत कालीन अवशेष भी हैं, जैसे पांडव टीला। माना जाता है कि यहाँ पांडव का महल था। द्रौपदी कुंड, यह वह स्थान है जहाँ द्रौपदी स्नान किया करती थी। जैन मंदिर, हस्तिनापुर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा, इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी। महाभारत के अनुसार जब पांडवों को कौरवों द्वारा खांडव वन दिया गया तो भगवान श्री कृष्ण और इंद्रदेव की सहायता से उन्होंने इसे एक भव्य नगर में बदल दिया। इसे ही इंद्रप्रस्थ कहा गया। वर्तमान इंद्रप्रस्थ यह स्थान आधुनिक दिल्ली का हिस्सा है। पुरातत्व विभाग ने दिल्ली के पुराने किला क्षेत्र में खुदाई करके इंद्रप्रस्थ के अवशेष खोजे हैं। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक क्षेत्र आज भी मौजूद है। तीसरा, कुरुक्षेत्र, जो महाभारत की युद्ध भूमि है। कुरुक्षेत्र वह पवित्र भूमि है जहां महाभारत का महान युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र आज हरियाणा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कई पौराणिक स्थल हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर, ज्योति सरोवर, भीष्म कुंड। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चौथा, शौलप्रस्थ, महाभारत में सोनीपत का उल्लेख भी है। महाभारत के अनुसार यह नगर पांडवों के अधीन था और इसे शौलपथ कहा जाता था। वर्तमान सोनीपत यह हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक नगर बन चुका है। इसके आसपास आज भी कई पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं। पांचवा, पांडुप्रस्थ, महाभारत में पानीपत का उल्लेख भी है। महाभारत में इसे पांडुप्रस्थ कहा गया है और यह पांडवों के नियंत्रण में था। वर्तमान पानीपत यह स्थान आधुनिक भारत में 3 बड़े युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करके प्राचीन सभ्यता के प्रमाण खोजे हैं। छठा, मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। महाभारत के अनुसार मथुरा यादवों की राजधानी थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। वर्तमान मथुरा आज भी एक धार्मिक और पर्यटक स्थल है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट जैसे स्थल हैं। यहीं का राजा कंस था जो श्री कृष्ण का मामा था। सातवां, वृंदावन, यहाँ भी भगवान का बचपन बीता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों संग रास करते थे तथा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजे कई राक्षसों का वध भी किया था। यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। आज के समय में यहाँ का बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। आठवां, बरसाना, यहाँ श्री राधा रानी का बचपन बीता था। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। यहाँ पर राधा रानी का बहुत विशाल मंदिर है और श्री राधा रानी के माता कीर्ति जी का भी बहुत विशाल मंदिर है। 9वां, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत जैसे महाभारत काल में था उसी तरह पहाड़ी आज भी मौजूद है। आज भी जो लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना जाते हैं वह लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा व परिक्रमा जरूर करते हैं। 10वां, द्वारका, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका बसाई थी। महाभारत में कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी। वर्तमान द्वारका गुजरात में स्थित आधुनिक द्वारका हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष भी मिले हैं। 11वां, विराटनगर, पांडवों का अज्ञातवास स्थल। अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के यहाँ रहे थे।
भीम ने बलभद्र रसोइये का काम किया, अर्जुन ने बिरनला बनकर नृत्य सिखाया। महाभारत काल का विराटनगर आज के राजस्थान में जयपुर के पास स्थित है। यहाँ पांडवकालीन गुफाएं और मंदिर हैं। 12वां गंगा द्वार। महाभारत में गंगा द्वार का उल्लेख भी है। इसे आज हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह ने यहाँ गंगा के तट पर ध्यान लगाया था। यह हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थों में से एक है। हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर यहाँ प्रमुख हैं। 13वां काम्यक वन। महाभारत में काम्यक वन का उल्लेख है। यह वह वन था जहाँ पांडवों ने वनवास के दौरान समय बिताया था और भीम ने कई राक्षसों का वध भी किया था। 14वां गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ पले और बढ़े थे। 15वां काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर सके। अम्बा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसलिए उसने विचित्रवीर्य से विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। विचित्रवीर्य को अम्बा और अम्बालिका से 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए हैं। 16वां गांधार। आज के कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहाँ के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। 17वां अवंतिकापुरी। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिकापुरी के रूप में मिलता है। यहाँ संदीपनी ऋषि का आश्रम भी था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 18वां एक चक्र नगरी। वर्तमान में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में माना जाता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचने के बाद पांडव कई दिनों तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत भी किया था। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।